अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे नान खताए बिस्किट। बहुत ही मज़े के, बहुत ही खस्ता बनते हैं। बाज़ार जब आप घर में बनाएंगे, यकीन माने आप बाज़ार से ना कभी भी नहीं लेंगे। ठीक, तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना, ये असल में देसी घी में बनता है। अगर देसी घी ना हो तो आपने क्या करना है, जो हम घर में जो घी यूज़ करते हैं ना, उसको आपने पहले मेल्ट करना है। चूल्हे पे रख के किसी बर्तन में अच्छी से वो मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। फिर आपने किसी कप में, किसी बर्तन में डाल के ना फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में नहीं रखना, सिर्फ फ्रिज में रखना है। हमने ठंडा करना है इसको। ठीक, तो जैसे ये देखें ठंडा हो चुका है, तो मैंने पहले ही ऐसे करके रख लिया था। अब आपने क्या करना है, जब घी डाल लेंगे, 1 कप आपने ना पिसी हुई चीनी लेनी है, उसको भी आपने मिक्स अच्छे से कर लेना है। अगर आप हाथ की मदद से नहीं करना चाहते तो बीटर है, तो बीटर की मदद से भी कर लेंगे। मैंने उन लोगों के लिए आसानी की है जो बीटर बीटर वगैरह नहीं है, तो हाथ की मदद से भी आप इजीली बना सकते हैं। आप सिर्फ उंगलियों की मदद से आपने ना इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन लिया है, 1 चम्मच मैंने इसमें सूजी ली है, और हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, और उसका चौथा हिस्सा जितना हमने बेकिंग पाउडर लिया है ना, उसका चौथा हमने बेकिंग सोडा लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद अब हमने फिर हाथ की उंगलियों की मदद से ना इसको मिक्स करना है। ठीक, तो दूसरी चीज़, जो अहम चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ, वो है वनीला एसेंस। यकीन माने इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है जब ये बेक हो रहे होते हैं, ऐसे जैसे बेकरी में चले जाएं और आइटम वहाँ पड़े होते हैं, इतनी मज़े की खुशबू आ रही होती है ना। कुछ लोग यहाँ पे अपनी मर्ज़ी है, अगर वनीला एसेंस ना हो तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी, जैसे बाहर से बेकरी से हम बिस्किट लेके आते हैं ना, उतनी ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। अब आप यहाँ पे कोई बेकिंग ट्रे है वो ले लें, पिज़्ज़ा वाली। अगर वो ना हो ना, आम जो नॉर्मल घर में कोई इस तरह की सिल्वर वगैरह की, एलुमिनियम, उस तरह की कोई डिश हो, या ऐसे बड़ी देगचियाँ होती हैं उनकी प्लेट होती है ऊपर, तो ढकना, वो ले लें। ठीक, वो भी ले सकते हैं, उससे भी इजीली। तो आपने अपनी जितनी शेप में आपने बिस्किट बनाने हैं ना, उतना ही आपने डो लेनी है, और हाथ की मदद से पहले गोल गोल करके फिर इस तरह करके इसको हमने आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। तो वो ठंडे हो जाएंगे, और साथ हमने एक अंडा लिया है और बादाम लिए हैं। कुछ लोग बादाम अंदर डाल लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप अंदर डो के अंदर बादाम डालना चाहते हैं अंदर डाल लें। मैं सिर्फ ऊपर लगाऊंगी, इस तरह 2 हिस्से करके, तो हम बिस्किट के ऊपर लगा देंगे। और अंडे का हमने वाइट वाला पार्ट नहीं लेना, सिर्फ येलो वाला पार्ट लेना है, यानी कि जर्दी लेनी है। और जो लोग अंडा यूज़ नहीं करना चाहते, तो वो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध भी ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन इससे होगा कि बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा। ठीक, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो अंडा वगैरह नहीं पसंद करते। इस तरह मैंने 10 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल के, तो इसके ऊपर येलो पार्ट अंडे का लगा के, ऊपर बादाम लगा के, अब मैं इसको कढ़ाई में बग़ैर ओवन के बेक करूँगी। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था। नीचे इसके स्टैंड रख लें, या कटोरी कोई स्टील की रख लें। तो फिर हम इसको तकरीबन 35 मिनट लगते हैं बेक होते हुए। तो आपने इनको ठंडा करके यूज़ करना है। जब ये ठंडा होंगे ना, ठंडे होंगे, तो बहुत ज़्यादा ये खस्ता हो जाएंगे। ये पीछे से देखें, इतना प्यारा ये पिंक सा गोल्डन सा कलर आया है। तो आधी वो डो बच गई थी, और आधी के मैंने बिस्किट बना लिए थे। अब ये बिस्किट उतार के किसी प्लेट में रख के, तो फिर हम दोबारा से ट्रे को, इसी को पिज़्ज़ा ट्रे को साफ़ करेंगे। साफ़ करके फिर इसी से, इसको कोई ऑयल से ग्रीस नहीं करना, कुछ भी बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रखेंगे ना, तो इस तरह थोड़े थोड़े फासले पे रखेंगे, तो ये फूल जाते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त से फूलते हैं, तो फिर आपस में जुड़ ना जाएं, तो इसलिए हमने ना इनको फासले पे रखना है। ये देखें, सारे मैंने बेक कर लिए हैं, वो पहले वाले भी बेक हो गए हैं। अब दूसरी जो ट्रे थी, ये देखें माशाल्लाह से इतने ज़्यादा बन गए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया, और खाने में इतने मज़े के थे। ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इतने खस्ता थे। जो सूजी डाली है उसकी वजह से बिल्कुल जैसे बाज़ार के हम नान खताई लेके आते हैं ना, सेम उसी तरह के बने थे। आप साइज़ अगर छोटा करना चाहते हैं छोटा कर लें, तो जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक,
इतने मज़े के थे, आप ज़रूर बनाएगा, इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। आप भी ज़रूर बनाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।